दोस्तों, आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि किसी भी बड़े गैंगस्टर के गैंगस्टर बनने के पीछे कोई ना कोई वजह या घटना जरूर रहती है। जैसे कि कोई पारिवारिक रंजिश, कोई आपसी रंजिश, या फिर राजनीतिक मुटाव, या फिर शॉर्टकट से पैसे कमाने का लालच, या कोई लड़की का चक्कर। मगर दोस्तों, जिस गैंगस्टर की आज हम बात कर रहे हैं, पानीपत जिले के गाँव के गैंगस्टर की, इस गैंगस्टर की ज़िंदगी में ऐसी कोई भी घटना या वजह सामने नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पानीपत जिले के गाँव सिवाह के प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान की। प्रसन्न उर्फ लंबू का शौक कहें या सपना, इसे तो केवल नाम कमाना था। इसे तो केवल अपराध जगत का बेखौफ बादशाह बनना था, और ऐसा सब करने के लिए उससे जो बनता वह सब करने के लिए तैयार रहता था और करता भी था। तो चलिए दोस्तों, आपको प्रसन्न उर्फ लंबू की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालात क्या थे या क्या मजबूरियाँ थी, या फिर यूँ कहें कि जवानी के दिनों में कुछ पल का जोश था या कुछ गुस्सा था, जिसके कारण सिवाह गांव के एक मासूम से नौजवान भोले वाले लड़के को बना डाला प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान। प्रसन्न काद्यान का जन्म सिवाह गांव के धर्मपाल फौजी के घर एक जमींदार परिवार में हुआ था। प्रसन्न काद्यान बचपन से ही बड़ा ही शरीफ व चुपचाप रहने वाला लड़का था। 6 फुट 4 इंच की हाइट, वह खली जैसी कद काठी वाला यह लड़का, जो बचपन में बेहद ही मासूम व गुमसुम रहने वाला, चुपचाप रहने वाला लड़का, आखिर कैसे बन गया था प्रदेश व देश के कई राज्यों के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान के बारे में। प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान की खुद की कोई भी आपसी रंजिश या दुश्मनी न होने के बावजूद भी वह बन गया था गैंगस्टर। वह अपने दोस्तों के लिए कह लीजिए या फिर कह लीजिए अपने शौक व सपने को पूरा करने के लिए बना था गैंगस्टर। उसका सपना था नाम कमाने का और अपराध जगत में बेखौफ बादशाह बनने का, और ऐसा सब करने के लिए उसने सब कुछ किया जो उससे बन सका। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान के अपराधों के बारे में और उसकी वारदातों की लिस्ट के बारे में, कि उसने कौन कौन सी वारदात कौन कौन से वर्ष में वह कौन कौन से स्थानों पर किस किस के साथ की। और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि हरियाणा व इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन सी जेलों में प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान अब तक रह चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान मुख्य रूप से वीरेंद्र काणा मांडी व सुनील टूटी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वीरेंद्र काणा व सुनील टूटी के साथ प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान के अच्छे संबंध थे, वह अच्छा भाईचारा था। प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान ने अपना पहला गुनाह तब किया जब वह 16 साल का था। यह बात वर्ष 2007 की है। उसकी पहली वारदात सोनीपत के अंदर थी, जो कि एक हत्या की वारदात थी। फिर उसके बाद 2012 में फतेहाबाद की अनाज मंडी में एक व्यापारी सुभाष ठेकेदार की हत्या की थी, और फिर लगातार 2012 के अंदर ही उसने दूसरा गुनाह किया, जो कि था एसपी ऑफिस जींद के बाहर पुलिस कस्टडी के अंदर ही एक कैदी पर फायरिंग का आरोप। फिर 2012 में ही एक और वारदात सामने आई, वो थी हिसार जिले के नारनौंद क्षेत्र में कोतकला गांव के अमरजीत मास्टर की हत्या। और ऐसा करते करते प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान अपने सपने व शौक को पूरा करने में कामयाब होता जा रहा था, क्योंकि उसका सपना था नाम कमाने का, वह अपराध जगत का बेखौफ बादशाह बनने का, और इसमें वह कामयाब होता जा रहा था। क्योंकि उस समय पुलिस के हाथों से वंचित रहने वह लगातार अपराधों में अपना नाम बनाने के कारण प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान पर टिक चुका था पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। उस समय सुनील टूटी व प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान दोनों बन चुके थे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश। फिर वर्ष 2012 में जहां प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान एक के बाद एक वारदातें करता जा रहा था, वहीं सोनीपत स्पेशल सेल व सीआईए टीम को मुखबिरी पर सूचना मिली प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान के आने की। वहीं से सोनीपत स्पेशल सेल व सीआईए टीम ने प्रसन्न उर्फ लंबू को एक मुठभेड़ के दौरान 2012 वर्ष में ही गिरफ्तार कर लिया। पूरे हरियाणा में अपने शौक व सपने को पूरा करने में कामयाब हुए प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान ने अपनी ज्यादातर वारदातें फतेहाबाद, हिसार, पानीपत व सोनीपत वह जींद एरिया के अंदर ही की थी। और फिर वर्ष 2015 में प्रसन्न उर्फ लंबू काद्यान जींद जेल से पैरोल पर बाहर आ गया था। बाहर आने का बाद उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था
अपने दोस्त व अपनी गैंग के सदस्य सुनील टूटी की हत्या का बदला लेना। सुनील और टूटी की हत्या सतबीर जंबल ने की थी। सतबीर जंबल गैंग प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान व सुनील टूटी गैंग का विरोधी गैंग था। आए दिन प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान और सुनील टूटी व सतबीर जंबल ग्रुप के बीच गैंग वॉर चलता रहता था। बाहर आते ही वर्ष 2015 में ही प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान ने अपनी गैंग को और बढ़ाना शुरू किया। उसने गैंग के अंदर और कई लोगों को भर्ती किया। सतबीर जंबल को मारना प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान के लिए पहला व आखिरी चुनौती बन चुकी थी। जो प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान कभी चुपचाप रहता था, वह सीधा साधा लड़का होता था। अपराध के जगत में पैर रखने के बाद उससे मामूली सी कहासुनी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसी कड़ी में उसने वर्ष 2016 में ही असजद की हत्या कर दी थी, खेतों में मामूली सी कहासुनी को लेकर। और फिर एक दो वारदातें और कर दी, जिसके कारण से पुलिस उसके पीछे दोबारा लग चुकी थी। और साथ ही वर्ष 2015 में भी जेल से मिली पैरोल पर वापिस न होने के कारण पुलिस उसके पीछे लग चुकी थी। और वर्ष 2016 में पुलिस को मुखबिरी मिली थी कि प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान हिसार सिरसा रोड से होते हुए राजस्थान में एंटर करेगा। और उसी मुखबिरी की सूचना के आधार पर हिसार आईजी स्टाफ हिसार सिरसा रोड पर तैनात हो गया, जहां से प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान अपनी गाड़ी में आया। वह पुलिस और प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान के बीच मुठभेड़ हुई और जिसके बाद प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय वर्ष 2016 में प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान गिरफ्तार हुआ, उस समय प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान बन चुका था पूरे 2.5 लाख का इनामी बदमाश। तो इससे यह साबित होता है दोस्तों कि प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान का जो सपना था वह पूरा हो चुका था। वह अपराध जगत में बेखौफ बादशाह बन चुका था, क्योंकि 2.5 लाख का इनामी बदमाश बन चुका था प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान। और फिर जेल में बंद होने के बाद भी प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान जेल के अंदर से ही कराता रहता है अन्य वारदातें मोबाइल फोन व अन्य चीज़ों के जरिए। वर्ष 2017 में उसने राकेश चौकंद, जो कि निर्वाणा का रहने वाला था, उसकी हत्या करवाई। और अब भी जेल में लगातार अपने गैंग को चला रहा है और ऐसी ही वारदातों को करवाता जा रहा है। तो दोस्तों, पानीपत में पुलिस प्रशासन के होश उस समय उड़ गए जब सूचना मिली कि जेल से गैंगस्टर किसी बड़े गैंगवार की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यह कब और कहां होगा इसकी जानकारी अभी पुलिस को नहीं लग पाई थी। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। गैंगस्टर रोहतक के रिठाल गांव के सन्नी देव उर्फ कुक्की सिवा के प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान, यहीं के राकेश उर्फ पंपू, दिल्ली के निदेश करारा व संदीप बड़वासनी और सोनीपत के जागसी के संदीप उर्फ पहल अलग अलग जेलों में बंद थे। पानीपत पुलिस के लिए उस समय बने थे ये बदमाश चुनौती। गत दिनों सिवा के सरपंच खुशदिल कादियान की हत्या के 4 बदमाशों ने साजिश रची थी। वह गैंगस्टर राकेश और पंपू भी एक बदमाश निशाने पर था। पुलिस के लिए यह बदमाश चुनौती बने हुए थे। वारदात होने के बाद पुलिस गैंगस्टर को पूछताछ के लिए रिमांड पर लाती रहती थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता था, क्योंकि प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान ने कभी भी पुलिस के सामने आसानी से सच्चाई नहीं उगली थी। और यह एक दूसरे के बन चुके थे खून के प्यासे। चलिए बताते हैं आपको प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान की विरोधी गैंगों के बारे में। जिले के रोहतक के रिठाल के गैंगस्टर सन्नी देव उर्फ कुक्की की सोनीपत के आउलाना के अमरजीत व शिवा के राकेश उर्फ पंपू गैंग के साथ गैंगवार चल रहा था। कुक्की गैंग के शूटर भटगांव के संजीव ने 6 जून 2017 को लालबत्ती के पास अमरजीत के चाचा सतबीर पहलवान की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। अमरजीत के शूटर कुक्की के भाई की हत्या कर दी थी। इसी तरह से शिवा के गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान की कैथल के जगलबाग के लिए दुश्मनी चल रही थी। प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान के सबसे बड़े व सबसे पुराने दुश्मनों में से एक था सतबीर जंबल। इस कारण से प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान व सतबीर जंबल ग्रुप के बीच आए दिन मुठभेड़ होती रहती थी व साथ ही गैंगवार भी चलता रहता था। प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान व सतबीर जंबल के बीच मामला तब गर्म आया जब सतबीर जंबल ग्रुप ने प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान के खास व अच्छे भाईचारे वाले सुरेंद्र उर्फ टूटी की हत्या करवा दी थी। इस कारण से प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान व सतबीर जंबल ग्रुप के बीच काफ़ी मनमुटाव व काफ़ी गैंगवार चले। अब भी प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान का एक ही उद्देश्य है, सतबीर जंबल की हत्या करना या करवाना। बाहर आते ही हत्या करना या करवाना प्रसन्न उर्फ लंबू कादियान का सबसे बड़ा व मुख्य उद्देश्य है। और प्रसन्न उर्फ कादियान की
स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और आप अगली स्टोरी किस पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दाब का ऑल पर सेलेक्ट कर लो। और साथ ही अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में पर्सनल रूम बुक का अध्ययन की वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।